स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि आपका जो उत्तराखंड टेट है उसने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हाल ही में सभी राज्यों ने शिक्षक भर्ती को लेकर के काफी तेजी से जो रवैया है वो अपना बरता है कि सभी राज्यों ने जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जितना भी कुछ है वो जल्दी से सबके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जैसा कि आपने अभी देखा जो झारखंड टेट है उसने निकाल रखा है, आपके सामने उत्तराखंड टेट आ ही चुका है। और एक बात आप क्लियर समझिए कि यूपी टेट भी आने वाला ही है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि जो उत्तराखंड टेट है इसके संबंध में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो क्या है कि ये जो उत्तराखंड टेट है इसमें पेपर 1 और जो पेपर 2 है ये इसके लिए पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1 किसके लिए होता है? पेपर 1 to 5th के लिए है, और जो पेपर 2 होगा वो 6 to 8 के लिए कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस परीक्षा के संबंध में पता करनी है। सबसे पहली बात क्या है, आपको दोस्तों इस परीक्षा के बारे में याद रखना है कि इसका जो फॉर्म है वो आज यानी कि 23 जुलाई से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है, सॉरी वैकेंसी नहीं, जो आपका टेट है उत्तराखंड का यानी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके लिए आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो लास्ट डेट दोस्त है 17 अगस्त। तो 17 अगस्त को आप इसका अंतिम तिथि है इसकी जिस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अगली बात करते हैं तो जो इसके एग्जाम की तिथि है वो भी डिक्लेयर है आपके इसी नोटिफिकेशन में कि इसका जो एग्जाम होगा दोस्त वो 26 अक्टूबर यानी कि 26 अक्टूबर को 2024 26 अक्टूबर को इसका एग्जाम होना है। और ये जो एग्जाम है ये 2 पालियों में होगा। पहला सुबह 10 से 12:30 यानी कि 2.5 घंटे का जो एग्जाम होगा ये, और जो दूसरा है आपका वो 2 बजे से 4:30 बजे, 2 से 4:30 बजे तक कराया जाएगा। जो आपका पहला पेपर होगा जो 10 से 12:30 के बीच होगा उस पेपर के बारे में आप याद रखेंगे कि जो आपका बताएगा कि वो है यूपी टेट 1 यानी कि ये है पेपर 1। ठीक है, और जो आपका सेकेंड टाइम पे होगा वो है यूपी टेट 2 यानी कि यूटेट 2। तो इस सेकेंड पेपर का आयोजन 2 से 4:30 के बीच कराया जाएगा। और जो परीक्षा है ये उत्तराखंड के 13 जिलों में आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए और कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी है इसके संबंध में, चलिए आगे देखते हैं। और ये है एलिजिबिलिटी कि कौन कौन भर सकता है। जैसे आपने सबसे पहली बात तो क्या है, डीएलएड कर रखा होगा या फिर बीएड कर रखा होगा। तो बीएड में आपकी जो 2 वर्ष की डिग्री होती है, ठीक है, और भी अन्य सारे प्रावधान है उनके संबंध में आप देख लीजिएगा। तो बीएड कर रखे हैं या फिर आपने डीएलएड जो बीटीसी होता है वो कर रखा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आप दोनों फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और उनकी फीस वगैरह भी देखेंगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो इसका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में क्या क्या बता रखा है आप सभी को। तो एक नया उत्साह होना चाहिए आप सभी के अंदर कि जो आपकी ये यूपी जो यूटेट है, जो उत्तराखंड का टेट है वो भी आपके पास आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा गया है कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। आप अदर स्टेट हैं तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो जो उसका सिलेबस है बताया गया है, सबसे पहले होगा बाल विकास जो 30 नंबर का होगा या फिर जिसे हम क्या कहते हैं बाल विकास और पेडागोजी। ठीक है, ये 30 का होगा। फिर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज करनी पड़ेगी। अब आप समझिए मतलब ये है कि जैसा सिलेबस सीटेट का होता है कुछ वैसा ही नहीं, लगभग पूरा का पूरा सिलेबस वैसा ही है। ठीक है, तो क्या है आपको पहली भाषा और दूसरी भाषा चूज करनी है। फिर आपका क्या आएगा, इसके बाद आपको मैथमेटिक्स का पेपर होगा इसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे इसके। और जो ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित नॉलेज होगा उसके 30 नंबर का पेपर आपका यहां से भी आने वाला है। तो टोटल 150 अंक का पेपर होगा और जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए है। और क्लियरली सेकंड पेपर के लिए भी मेंशन कर रखा गया है कि जो पहला है सेक्शन इसका वो है आपका
क्या है वो है बाल विकास और जो पेडागोजी होता है वही है इसका भी, ठीक है। तो ये हो गया, ये कितने का होगा 30 का। फिर फर्स्ट लैंग्वेज आप चूज करेंगे। अब फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहते हैं, लेकिन हाँ क्या होता है कि दोनों भाषाएं अलग अलग होती हैं ना। जैसे आपने फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड भाषा आप क्या चूज कर सकते हैं, संस्कृत चूज कर लें, इंग्लिश कर लें, या फिर आप उर्दू भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन करके रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जैसे आपने सीटेट की तैयारी करी थी वैसा ही पेपर है, बस ये है आपका स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड है। आइए और चीज़ें जान लेते हैं। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं तो जो द्वितीय भाषा है उसके बाद वो दोनों 30-30 के हैं। फिर एक पेपर होगा आपका 60। अगर आपने एसएसटी ले रखा था, एसएसटी मतलब क्या है, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे हैं या फिर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, ठीक है, बीए वगैरह कर रखा है, तो आपको सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो चीजें होंगी तो उसके संबंध में आपको 60 प्रश्न पूछेगा। और अगर आपने जो साइंस विषय से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए क्या है, आपको 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। ये है इसमें सिलेबस के बारे में जो मेंशन करके रखा गया है। तो ये आपका यूटेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं वैसा ही सिलेबस है जैसे आपने सीटेट में देखा था। और सीटेट में अब की बार हमने बेहतर प्रदर्शन करा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें एक बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आइए और कुछ जो चीजें हों वो भी जान लेते हैं। अच्छा, ये दोनों पेपर 150 अंक के ही होते हैं और दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और दोनों के लिए समय भी सेम है, 2.5 घंटे का टाइम होता है। चलिए, और एक बात और याद रखिएगा, अगर उत्तराखंड टेट ने टेट का नोटिफिकेशन जारी करा है तो उत्तराखंड का सुपर टेट भी बहुत ही जल्द आपके सामने होगा, ठीक है। तो कुल मिला के शिक्षक भर्तियां अपने एक बढ़िया टाइम पे हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है, आप सभी तैयार रहिएगा इन चीजों के लिए। और फिर इसमें बताया गया है कि कौन किसको कितने लाने हैं, ठीक है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक चाहिए, है ना। SC ST के लिए 40% चाहिए, है ना। और फिर बताया भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए, तो सबका अलग अलग प्रावधान बता रखा गया है किसके लिए कितना चाहिए, जो न्यूनतम अर्हता अंक हैं जिससे आपको पास माना जाएगा उस पर। चलिए आगे चलते हैं। और फिर ये बताया गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि, उन सब के बारे में बताया गया है क्या क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े और चीजें जान लेते हैं जो आपके इसमें दी गई हैं। हाँ, फिर बताया गया है कि परीक्षा शुल्क क्या है। तो आप में शुल्क के बारे में बताया गया आपको कि जो आपका सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको यूपी टेट का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर किसी एक को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको 600 रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, इन दोनों को पहला पेपर और दोनों पेपर अगर आप देते हैं तो आपको इसकी फीस पे करनी पड़ेगी 1000, यानी कि 1000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। और जो अनुसूचित जाति SC और ST जो हैं उनके संबंध में 300 रुपए है एक पेपर के लिए और बोथ पेपर के लिए 500 रुपए फीस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और कुछ चीजें होंगी जान लेते हैं। हाँ, इसमें फिर आपको बता दिया गया है कि आप इनकी वेबसाइट है www.ubsc.uk.gov.in, इस पर रजिस्टर करेंगे जाकर के, तो यहां से आपका परफॉर्मा जो होगा वो खुल करके आएगा। सारी बातें एकदम क्लियरली मेंशन करी गई हैं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के संबंध में बताया गया नीला काला बॉल पेन ही लेके जाना है, फिर एक वोट आईडी के रूप में आप क्या क्या ले जा सकते हैं। तो ये बातें एग्जाम के टाइम की हैं, लेकिन हाँ सब कुछ पहले ही उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है। आइए और चीज, हाँ पेपर जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ये भी इसमें लिख रखा है। चलिए आगे देखते हैं। और एक ही दिन में दोनों पेपर करवा लिए जाएंगे। देखो हाँ, आगे अगर और चीजें देखते हैं फिर, और जितना भी कुछ है कुल मिला के आपका इसके संबंध में वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। चलिए, तो ये
ये था आप क्या क्या बोलते हैं, जो उत्तराखंड टेट है उसके संबंध में जितनी भी जानकारी थी। क्या अदर स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो अभी तक जी हाँ, आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1, अगर आप बोर्ड पेपर के लिए तो बोर्ड पेपर, यानी दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस भी पेपर को आप छोड़िएगा नहीं, जल्द ही इसकी डेट आने वाली है। आपको 26 अक्टूबर वो डेट है जब इसकी 2 पालियों में दोनों परीक्षाएं पेपर 1 और पेपर 2 को आयोजित करवा लिया जाएगा। और अभी आप जितने भी लोग हैं सब एकदम फॉर्म में हैं, क्योंकि अभी आपने सीटेट का पेपर दिया है। कुछ दोस्त होंगे जो जेटेट की तैयारी करना शुरू करेंगे, और आप सभी तैयार रहेगा यूपी टेट के लिए भी। तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन समय है जिसका हम बेहतर तरीके से यूज करेंगे और मिलेंगे एक बेहतर तरीके के कंटेंट के साथ, जिससे आपको उत्तराखंड टेट में सहूलियत महसूस हो आपके एग्जाम सेंटर पर। और हमारी टीम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी और आपको सफलता की ओर ले जाने में पूरा सहयोग करेगी।